बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये 53 पार्ट नंबर 53 है। 52 में मैंने क्या बयान किया, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने बयान किया ख़ासकर बनी तमीम के बारे में कि उसका जो सरदार था, तमीम फैमिली का, बनी तमीम, उसका जो सरदार था अक़रा बिन हाबिस, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आता है वो भी बंदा मुसलमान हो जाता है। उसके बाद मैंने ग़ज़वे तबूक के बारे में बयान किया कि रोमन एम्पायर चाहता था कि मुसलमानों पर हमला करके मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दे, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जब खबर हुई 30,000 का लश्कर आपने तैयार किया और तबूक गए। जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ने ज़ालिमों के दिलों में ऐसे हैबत डाल दी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आपके मुकाबिल में निकले। इस तरीके से जंग टल गई और ज़ालिम रुसवा हुए। उसके बाद अब इसी हिजरत के 90 साल में जो कुछ चीज़ें हुई और दूसरी चीज़ें जो हुई, दूसरे वाक़यात जो रूनुमा हुए, उन वाक़यात को देखते हैं। मस्जिद ज़रार, जो मुनाफिकों ने एक मस्जिद बना के रखी थी, असल में उनका मीटिंग हॉल था ये, और उन लोगों ने मस्जिद का नाम दे रखा था मस्जिद ज़रार, और उसमें मीटिंग करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़। अबू आमिर फासिक वो मुनाफिकों को कहता था कि तुम लोग इसमें बैठ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार करो, मैं रोमन एम्पायर से फ़ौज लेके आऊँगा और मुसलमानों पर हम हमला कर देंगे मिलके। ये मीटिंग करते थे उसमें बैठ के और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। कुछ मुनाफिक मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि आप चले मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा दें ताकि मेरी मस्जिद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये साजिश मेरे नबी अलैहिस्सलाम वो अल्लाह ने बाखबर फरमा दिया। जब अल्लाह ने बाखबर फरमा दिया कि जो इन लोगों ने मस्जिद के नाम से एक हाल बना के रखा है और इन लोगों ने जो मस्जिद का नाम दिया है उसमें ये मीटिंग करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीटिंगें होती हैं, अल्लाह ने बाखबर फरमाया तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम कुछ सहाबा को भेजते हैं और उसको मुनहदिम कर दिया जाता है। तो ये जो जालिम, जो मुनाफिक हैं, उनके दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हसद, जलन, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी कूट कर भरी थी। फ़तह मक्का हो जाने के बाद भी मेरे नबी ने सबको माफ़ भी कर दिया था। हालांकि हक़ तो ये बनता था कि फ़तह मक्का के दिन जितने जालिम थे सबको सूली पर चढ़ाया जाता। जिन लोगों ने मुसलमानों को कत्ल किया था, मुसलमानों को शहीद किया था, जिन लोगों ने मुसलमानों को उनके घरों से निकाला था, चाहिए तो ये था कि उनको कत्ल कर दिया जाता, सूली पे चढ़ा दिया जाता, उनको माफ़ नहीं किया जाता। मगर मेरे नबी रहमत दो आलम, आपने सबको माफ़ कर दिया था। उसके बावजूद ये जालिम जिनकी फितरत में फसाद हो, जो फसादी हो, दहशतगर्द, आतंकवाद हों, उनकी फितरत कैसे बदल सकती है? बराबर ये फितना अंगेज़ी, शरंगेज़ी करते रहे, मगर लास्ट में जालिम सब नाकाम हुए। इनके प्लान खाक में मिल गए, रुसवा हुए और मुसलमान को अल्लाह ताला ने, सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम इसी साल 300 सहाबा को मदीना भेजते हैं हज के लिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अमीर बनाते हैं, हज़रत अली को नक़ीब बनाते हैं और कुछ सहाबा को मुअल्लिम बना के मदीना भेजते हैं। अरफात में, मिना में हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुतबा पढ़ते हैं और हज़रत अली कुरान की सूरह बरात की कुछ आयतें तिलावत करते हैं। उसके बाद हज़रत अली आप कुफ़ार और मुशरिकीन से मुखातब होकर फरमाते हैं कि
कि अब कोई नंगा होके काबा का तवाफ़ नहीं करेगा और किसी मुशरिक के लिए ये जायज़ नहीं कि हरम में आए। उसके बाद हज़रत अली फरमाते हैं कि 4 महीने के बाद अब अमान को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो अमन अमान का परवाना सुनाया गया था, अब इसको 4 महीने के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जब ये ऐलान होता है, कुफ़ार मुशरिकीन जब सुनते हैं तो लोग इस्लाम की तरफ आते हैं। और उनमें बहुत से वो लोग थे जो मक्का फ़तह होने से पहले मुसलमान होना चाहते थे, मगर कुफ़ार मुशरिकीन के डर की वजह से हज़ारों हज़ार लोग डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लें तो मेरे घर को डिमोलिश कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। वो लोग डर की वजह से इस्लाम को अपने दिल में रखे थे, इस्लाम को जाहिर नहीं किया था। जब फतेह मक्का होता है उसके बाद फौज दर फौज एक होड़ लग जाती है, चारों तरफ से लोग आना शुरू हो जाते हैं और मुसलमान होने लगते हैं। फतेह मक्का के बाद जब सारा कुफार का दबाव ख़त्म हो गया, अमन अमान की जब फ़ज़ा कायम हो गई, सबको मौका मिला। जो मुसलमान नहीं हुए थे, जिनके दिल में मुसलमानों के ताल्लुक़ से इज़्ज़त थी और इस्लाम का जिनके दिलों में एहतराम था, जब उन लोगों ने मुसलमानों को देखा, इस्लाम को देखा, मेरे नबी के अखलाक को देखा, जो मुसलमान नहीं हो सके थे, वो फतेह मक्का के बाद फौज दर फौज एक होड़ लग गई मुसलमान होने की। सारे कबीले के लोग आना शुरू हो गए और इस्लाम कबूल करने लगे। ये इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सदाकत कि फतेह मक्का के बाद अरब के जितने कबीले थे, चारों तरफ से लोग आने लगे और मुसलमान होने लगे। मेरे नबी के पास जो कबीला आता, आप उसकी इज़्ज़त करते, उसका एहतराम करते, खातिर तवाज़ो करते, मेहमान नवाजी करते, अच्छे मकान में उसे रखते और उसे कुरान और हदीस के पैगाम, अल्लाह के पैगाम को सुनाते, अक़ायद के बारे में बताते, इस्लामी कानून के बारे में बताते, जो भी आपसे मिलता। और ये सारे के सारे लोग जब आपसे मिलके जाने लगते तो मेरे नबी इन्हें गिफ्ट देते, तोहफ़ा व तोहाइफ देते, जिसकी वजह से इनका दिल नरम हो जाता और इस्लाम के करीब होते और इस्लाम को करीब से देखते। जब इस्लाम के करीब होते, इस्लाम को करीब से देखते, तो इस्लाम को इन लोगों ने अपने गले लगा लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब अमन और शांति कायम हो गई तो अरब के जितने कबीले थे मुबल्लिगीन को भेजते थे और ये मुबल्लिगीन जाके इस्लाम की बात बताते थे। तो मुबल्लिगीन के हाथों पर कबीले के ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हुए। जब इन लोगों ने इस्लाम के पैगाम को कबीलों तक पहुंचाया, मुसलमान होते चले गए। और जो मुसलमान मुबल्लिगीन के हाथों से पर मुसलमान नहीं हुए, उन लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम अल्लाह के नबी की बारगाह में जाएंगे और अल्लाह के नबी के हाथ पर हम मुसलमान होंगे। इस तरीके से फतेह मक्का के बाद अमन और शांति कायम हो गई और सबको आज़ादी मिल गई। मुसलमानों को, नान मुस्लिमों को, जो नान मुस्लिम थे, उनको भी इस्लाम को करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि जो कुफार मुशरिकीन थे वो अपने लोगों को मना करते थे कि मोहम्मद अरबी के करीब न जाना, उनकी बात ना सुनना, क्योंकि वो जादूगर हैं, अगर उनकी बात सुनोगे तो उन्हीं के होके रह जाओगे। इसलिए जो कुफार थे, जो मुशरिकीन थे, जो अल्लाह के नबी के पास नहीं आते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, जब फतेह मक्का हुआ, लोगों को मौका मिला मुसलमानों से मिलने का, उनके साथ रहने का। जब मुसलमानों के अखलाक को लोगों ने देखा, मुसलमानों की आदत को देखा, उनके कैरेक्टरों किरदार को देखा, उनके स्वभाव को देखा, उनके रहन सहन को देखा, खान पीन को देखा,
तो जब ये लोग देखते हैं मुसलमानों के साथ आना जाना शुरू हो जाता है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखते हैं, उनके अखलाक को देखते हैं, उनके मामलात को जब देखते हैं, तो जिनको मना किया गया था कि मुसलमानों के करीब ना होना, वो मुसलमान होने लगे, इस्लाम को अपने सीने से लगाने लगे, पास में मिल गए काबे को सनम खाने से। यही बात तुफैल बिन अम्र दोसी से कहा गया, जो कबीले से आए थे। कुफ़ार ने कहा, अय अम्र दोसी, तुम बहुत बड़े इंसान हो, पढ़े लिखे इंसान हो, मगर मोहम्मद अरबी के करीब न जाना। तो ये बंदा क्या किया, तुफैल बिन अम्र दोसी, अपने कान में रुई डाल के अल्लाह के नबी के करीब जाने के लिए सोचा। और जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज हो रही थी, और जब ये बंदा कुरान जब सुनता है, अचानक कुरान की पढ़ने की आवाज़ जब इसके कान में जब आवाज़ जाती है, ये बंदा अपने कान से रुई निकालता है। जो बंदा आया था कि किसी की बात हम नहीं सुनेंगे, सिर्फ देखेंगे क्या करते हैं, बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोग जादूगर है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बात सुने और इन्हीं के होके रह जाएं। मगर जब कुरान की आयत पढ़ी जा रही थी और आवाज़ कुरान की जब इनके कानों में पढ़ती है, अम्र दोसी, तुफैल इब्न अम्र दोसी के कान में जब आयत की आवाज़ जाती है, सुनने लगते हैं। जब सुनने लगते हैं, इतना मगन हो जाते हैं। उसके बाद मेरे नबी के बारगाह में आते हैं, अल्लाह के नबी से बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं, जिनको मना किया गया था कि उनके पास मत जाना, जब ये कुरान सुनते हैं तो खींचे चले आते हैं, और अल्लाह के नबी के बारगाह में जब आते हैं, बात करते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। यह इस्लाम। जालिमों, इस्लाम के खिलाफ वावेला मचाने वालों, देखो अरब के मुशरिकीन को, अरब के दुश्मनों को देखो, कितने बड़े दुश्मन थे, सुनना नहीं चाहते थे, नबी को देखना नहीं चाहते थे, हर वक्त साजिशें करते थे, हमले करते थे, घरों को तोड़ते थे, मुसलमानों को मारते थे, लिंचिंग करते थे। मगर यही लोग जो लिंचिंग करते थे, मुसलमानों के घरों को जो तोड़ते थे, मुसलमानों को परेशान करते थे, रस्सी में बांध कर मारते थे, गर्म रेत पे लिटा कर मारते थे, सीने पे चट्टान रख दिया करते थे, वही लोग जो जालिम थे, जब इस्लाम को इन्होंने पढ़ा, देखा, सारे मुसलमानों के मददगार बन गए, मुसलमान हो गए और इस्लाम के बड़े प्रीचर बने। ये है इस्लाम की हक्कानियत। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूल पाक का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा।